हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंद्रा पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 5th लेसन 1 कंप्यूटर, लेसन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, लेसन इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कैसे कैसे कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे समय जैसे जैसे बीता, कैसे कैसे कंप्यूटर का जो है आज हम जो कंप्यूटर देख रहे हैं कैसे इस तक पहुंचा हुआ है। काफ़ी समय के अंतराल जो कंप्यूटर हम लोग देख रहे हैं काफ़ी समय इसमें बीता हुआ है। तो कंप्यूटर्स के समय के साथ बदलाव हुए, कैसे कैसे जो है कंप्यूटर में बदलाव हुए उसको हम लोग जानकारी लेंगे थोड़ा सा इस बुक लेसन के माध्यम से। तो फर्स्ट हेडिंग है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। द टर्म जनरेशन रेफर्स टू ए स्टेप इन टेक्नोलॉजी। द टर्म जनरेशन, जो जनरेशन टर्म है वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में स्टेप बाय स्टेप कैसे सुधार हुआ है होता है। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो जनरेशन प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर कंप्यूटर इंडस्ट्री टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस टेक्नोलॉजी। Each generation of computer is marked by a major technological development. Let us have the glimpse of different generation of the computer. Means अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो जनरेशंस जो ये पीढ़ियाँ होती हैं ये हमको प्रोवाइड करती हैं, एक फ्रेमवर्क, कंप्यूटर का फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती हैं जो कि विभिन्न टेक्नोलॉजी में अंतर पैदा करता है। ठीक है, इन पीढ़ियों के माध्यम से ही हम अलग अलग पीढ़ियों में, कंप्यूटर की अलग अलग पीढ़ियों में हम अंतर बता पाते हैं, क्या उसमें डिफरेंट हैं। तो हमारी जो कंप्यूटर जनरेशन है वो 5th जनरेशन में बटे हुए हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एंड 5th जनरेशन कंप्यूटर। यानी कि पूरा जो जनरेशन है कंप्यूटर का उनको 5 जनरेशन में बांटे गए हैं। ओके, तो हम बारी बारी सबको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो पीरियड रहा है 1946 टू 1959 ईयर का था। ओके, तो अब इसमें यूज़ होने वाले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज होने वाले कुछ मेन जो फैक्ट थे, जो मेन पार्ट थे और जो मेन डिवाइसेस थे उनको दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट इज वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होने वाला सबसे मेन डिवाइस था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है? थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स वेयर यूज्ड इन कंट्रोल। हज़ारों वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था कंप्यूटर को कंट्रोलिंग करने के लिए। एंड एम्पलीफाई द सिग्नल्स, ठीक, सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए लगभग हज़ारों वैक्यूम ट्यूब्स के यूज होते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। द वैक्यूम ट्यूब्स वेयर प्रोड्यूस्ड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड बर्नड आउट ऑफ फ्रिक्वेंटली। वैक्यूम ट्यूब्स जो यूज होते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ये बहुत ही हीट पैदा करते थे एंड बर्नड आउट ऑफ फ्रिक्वेंटली, और कहीं से भी ये कभी भी जल जाते थे, मतलब ख़राब हो जाते थे, डैमेज हो जाते थे। अब यूज इन साइज़ कंप्यूटर्स, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो साइज़ होता था बहुत ही ह्यूज होता था, बहुत ही बड़ा भारी होता था। कंप्यूटर्स वेयर लोकेटेड हैड टू प्रॉपरली एयर कंडीशंड। इनके लिए पूरी प्रॉपरली जो एयर कंडीशन हवादार रूम की ज़रूरत पड़ती थी। दे वेयर वेरी ह्यूज, ये बहुत ही बड़े होते थे। एंड बल्कि इन साइज़, बल्कि भद्दे टाइप के कंप्यूटर होते थे। देयरफॉर रिक्वायर्ड ए लार्ज रूम, इस नाते इसलिए इस कंप्यूटर के लिए बहुत ही बड़े रूम की ज़रूरत पड़ती थी फॉर द इंस्टॉलेशन, कंप्यूटर के इंस्टॉलेशन के लिए। ओके, अब ये आप नेक्स्ट डिवाइस देख पा रहे हैं, पंच्ड कार्ड। द पंच्ड कार्ड वेयर यूज टू फीड द डाटा इनटू द दीज टाइप ऑफ कंप्यूटर। इस टाइप के कंप्यूटर में पंच्ड कार्ड का यूज होता था। दे वेयर परफॉर्म्ड कंप्यूटेशन इन मिलीसेकेंड्स। सो वेयर द फास्टेस्ट कंप्यूटर ऑफ देयर टाइम। ये अपने समय का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर हुआ करता था। इसमें
पंच्ड कार्ड यूज होते थे डाटा को स्टोर करने के लिए। एंड नेक्स्ट इज आप देख पा रहे हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होता था इनका? द इंस्ट्रक्शन वेयर फेड इन द मशीन लैंग्वेज दैट इज 0 और 1। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो मशीन लैंग्वेज हुआ करता था उसका जो लैंग्वेज था 0 और 1 था। सो इट इज़ वेयर क्विट डिफ़िकल्ट टू लर्न द प्रोग्राम कोड्स टू परफॉर्म टास्क, सो दे हैड लिमिटेड कमर्शियल यूज। इसको 0 एंड बाइनरी डिजिट होते थे, सो इट इज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था इसको पढ़ने के लिए और समझने के लिए। इनका यूज केवल और केवल लिमिट कुछ कमर्शियल यूज के लिए किया जाता था। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के, कुछ एग्जांपल्स हैं जो उस समय बनाए गए थे। फर्स्ट इज़ ENIAC, ADVAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701 एंड IBM 650। ओके, ये कुछ कंप्यूटर्स के नेम हैं जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज किए गए थे, उस समय बनाए गए थे। ओके, अब नेक्स्ट पेज इज़ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक फ़ोटो आपको दिखाई पड़ रहा है। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है जो जिसका नाम ENIAC है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब आप देख पा रहे हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये पूरे हॉल में एक ही कंप्यूटर को सेट किया गया है। ओके, तो इससे पता चलता है कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कितना ह्यूज हुआ करता था और पूरे एक रूम, इनके कंप्यूटर के लिए पूरे एक रूम की आवश्यकता पड़ती है, या यूँ कह लें पूरे एक हॉल की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब इसी क्रम में सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर हम देखेंगे। इसका जो ईयर था वो 1959 टू 1964 तक रहा। 1959 से लेकर 1964 तक के ईयर को हम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं। इस दौरान जो भी कंप्यूटर आए, जो भी डिवाइसेस लॉन्च हुए, सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। फर्स्ट सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या हुआ? ट्रांजिस्टर। ओके, फर्स्ट डिवाइस था ट्रांजिस्टर्स वेयर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर का यूज़ वैक्यूम के जगह पर किया गया। मीन्स फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ करते थे। अब सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। ओके, और जो कि ये ट्रांजिस्टर वेयर चीपर एंड कंज्यूम्ड लेस पावर देन द वैक्यूम ट्यूब। और ये जो ट्रांजिस्टर होते थे वो वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा बहुत ही छोटे साइज के हुआ करते थे। एंड कंज्यूम्ड लेस पावर, और बहुत ही कम पावर को कंज्यूम करते थे। ओके, किसकी अपेक्षा? वैक्यूम ट्यूब की। सेकेंड है स्मॉल इन साइज। जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर हुआ वो उसको काफ़ी छोटा बनाया गया। कंप्यूटर्स वेयर स्मॉलर इन साइज, ये बहुत ही छोटा हुआ करता था। रिलायबल एंड फास्टर दैन द फर्स्ट जनरेशन मशीन्स मेड, हाउएवर दे वेयर आल्सो टू एक्सपेंसिव इन कास्ट। और जबकि ये जो है ये थोड़ा सा कास्ट में महंगा पड़ने लगा। सो दे हैड आल्सो लिमिटेड कमर्शियल यूज, ये बहुत महंगा हुआ करता था, इस नाते इसका भी यूज केवल कमर्शियल यूज के लिए किया जाता था। नेक्स्ट, पंच्ड कार्ड एंड टैप्स। पंच कार्ड एंड टैप्स वेयर यूज टू फीड डाटा इनटू द कंप्यूटर। डाटा को जो भी डाटा होते थे उसको स्टोर करने के लिए पंच्ड कार्ड और टैप्स का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट इज़ मैग्नेटिक टैप्स। मैग्नेटिक टैप भी यूज़ किया गया। मैग्नेटिक कोर्स वेयर यूज्ड एज प्राइमरी मेमोरी एंड मैग्नेटिक टैप्स एज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ओके, नेक्स्ट डिवाइस असेंबली। नेक्स्ट इज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फोर्ट्रान, कोबोल वेयर यूज्ड। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में दो तरह के लैंग्वेज को यूज किया गया, फोर्ट्रान एंड कोबोल। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ही ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया और ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया। बैच प्रोसेसिंग एंड द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर यूज्ड इन द कंप्यूटर। ओके, इसके सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं।
IBM 6020, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600 एंड यूनिवैक 1108। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में बनाए गए, सेकेंड कंप्यूटर इन्वेंशन किया गया। अब नेक्स्ट इसी क्रम में स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे आप ये जो फिगर देख रहे हैं, ये IBM 1620 का मॉडल दिया हुआ है, जो कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का एक कंप्यूटर मॉडल है। ओके, ये फोटो आप जो देख पा रहे हैं, ये सेकेंड जनरेशन का एक कंप्यूटर है जिसका नाम है IBM 62। जरा देख लिया जाए IBM 62 क्या है। द IBM 1620 was announced by IBM in 1959. It was a popular computer at universities worldwide, particularly for the science and engineering calculations. It had a typewriter console that allowed the programmer to interact with their program while it ran. ओके, अब इसी क्रम में हम चलते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का जो ईयर था वो 1964 से लेकर 1971 तक के बीच में जो भी कंप्यूटर आए, जो भी डिवाइसेस लॉन्च हुए, उनको हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में रखते हैं। तो इसके भी कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे क्या इसका फैक्ट रहा, इंटीग्रेटेड सर्किट। फर्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स IC, जो हम लोग इस समय IC के नाम से जानते हैं, वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के टाइम पे आया। वेयर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर। IC का यूज ट्रांजिस्टर के जगह पे यूज किया गया। ए सिग्नल IC हैज़ मेनी ट्रांजिस्टर। एक सिंगल IC में जो है मेनी ट्रांजिस्टर लगाए गए, रजिस्टर्स एंड द कैपेसिटर्स अलॉन्ग विद द एसोसिएटेड विद सर्किटरी। नेक्स्ट कंप्यूटर स्मॉल इन साइज। अब इसका साइज क्या रहा है इस कंप्यूटर में, स्मॉल इन साइज। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स का साइज़ क्या था, इसमें कंप्यूटर्स वेयर स्मॉलर इन साइज, रिलायबल, एफिशिएंट, लेस एक्सपेंसिव एंड फास्टर दैन द प्रीवियस जनरेशन। बहुत ही अच्छा कंप्यूटर था इस समय का, मतलब इसके पहले वाले जनरेशन के जो भी कंप्यूटर थे उससे ये स्मॉलर साइज था, रिलायबल, एफिशिएंट, लेस एक्सपेंसिव मीन्स कम खर्चे वाला कंप्यूटर था, एंड फास्टर दैन द प्रीवियस जनरेशन, और इसके पहले वाले जो भी जनरेशन थे उनसे फास्टर था। कमर्शियल प्रोडक्शन बिकम ईजियर एंड चीपर। जो भी कमर्शियल प्रोडक्शन था वो बहुत ही आसान हो गया और छोटे हो गए। नेक्स्ट, मैग्नेटिक टैप्स एंड डिस्क। मैग्नेटिक कोड्स वेयर यूज्ड एज द प्राइमरी मेमोरी एंड मैग्नेटिक टैप एंड मैग्नेटिक डिस्क एज ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब डाटा को स्टोर करने के लिए इस समय मैग्नेटिक कोर का यूज़ किया जाता था। उसके बाद मैग्नेटिक कोर का यूज़ प्राइमरी मेमोरी के लिए किया गया, एंड मैग्नेटिक टैप का यूज़ सेकेंडरी मेमोरी को स्टोर करने के लिए किया जाने लगा। हाई लेवल लैंग्वेज। इस टाइप के कंप्यूटर में, इस जनरेशन के कंप्यूटर में कौन लैंग्वेज जो यूज हुआ करते थे यहाँ पर दिया हुआ है। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रान सेकेंड, 2, 4, कोबोल, पास्कल, PL1, बेसिक, एल्गोल 68 etc. were used to during this generation. Therefore, it was quite easier to give instruction to the computers as compared to the previous generation. Okay. Next is monitor and keyboard. अब थर्ड जनरेशन में ही जो है मॉनिटर एंड कीबोर्ड का भी आविष्कार हुआ। Monitors and keyboard were introduced in the third generation for input and output of data. Next, operating system, remote processing, time sharing, multi-programming operating system were used in the computer. ये सब चीज़ें जो है थर्ड जनरेशन में यूज किए गए। एंड नेक्स्ट इज IBM। थर्ड जनरेशन में ही थर्ड जनरेशन के कुछ कंप्यूटर दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए IBM 360, हनीवेल 6000 सीरीज़,
PDP-8 एंड HP 2115। तो ये जो नाम दिए गए ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के हैं। ओके, नेक्स्ट द पेज। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अगले नेक्स्ट पेज पे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर दिया हुआ है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से लेकर 1980 तक चला इस जनरेशन में, और इसको हम मॉडर्न जनरेशन भी कहते हैं। फोर्थ जनरेशन में काफ़ी चीज़ें, क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब और प्रोसेसर की जगह पे जो है माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया प्रोसेसर के यूज में रूप में। कंप्यूटर्स वेयर इमर्ज्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ द लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और LSI एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI। With the help of the VLSI technology, microprocessor silicon chip consisted of the thousands of IC came in the existence। अभी इस फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया, जिसके चिप जो होते थे वो सिलिकॉन चिप के बने होते थे, और एक ही माइक्रो प्रोसेसर में 1000 IC का यूज किया गया है। इमर्ज किया गया इस तरह से कि 1000 IC को लगा दिया गया। ओके, नेक्स्ट, compact in size। computers were designed by using microprocessor could now fit at the small place। चूँकि कंप्यूटर्स बहुत छोटे हुआ करते थे, इसके माइक्रो प्रोसेसर छोटे होने के नाते ये कंप्यूटर बहुत छोटा होने लगा हो गया। दे बिकेम कम्पैक्ट, रिलायबल, चीपर, अफोर्डेबल एंड मोर पावरफुल। एज ए रिजल्ट इट गेव द राइज ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर PC रिवोल्यूशन। और जिसके नाते जो है हमारा ये जो मॉडर्न कंप्यूटर हम लोग को दिखाई पड़ता है उसका रूप ले लिया। नेक्स्ट, मैग्नेटिक डिस्क विद हायर कैपेसिटी। मैग्नेटिक डिस्क विद हायर कैपेसिटी। मैग्नेटिक कोर्स वेयर यूज टू प्राइमरी मेमोरी एंड द मैग्नेटिक डिस्क विद हायर कैपेसिटी वेयर यूज्ड एज द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। इसमें जो स्टोरेज डिवाइस का यूज किया गया वो मैग्नेटिक कोर्स का यूज किया गया, और बहुत ही इसकी कैपेसिटी हाई हुआ करती है। हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट इज हाई लेवल लैंग्वेज। ऑल द हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++, DBase, RDBMS। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज होने वाले कुछ कंप्यूटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, लाइक C++, DBase एंड RDBMS etc। नेक्स्ट इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, देखिए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ए फर्दर रिफाइनमेंट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वाज डेवलप्ड सच एज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर etc। मीन्स फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में ही, फोर्थ जनरेशन में ही ये सब चीज़ें आ गई, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स में कई प्रकार के इनपुट और आउटपुट डिवाइस का यूज़ किया गया फोर्थ जनरेशन में ही। फोर्थ जनरेशन में ही ऑपरेटिंग सिस्टम का भी था। टाइमिंग शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूटेड GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर यूज्ड इन द कंप्यूटर। नेक्स्ट एग्जांपल, इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं। डी डेक्स 10, स्टार 100, PDP-11, Cray 1 मीन्स सुपर कंप्यूटर्स, Cray XMP सुपर कंप्यूटर्स एंड SAC स्टेट 8008। ओके, अब इसी क्रम में नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर देख पा रहे हैं आप लोग। ओह सॉरी, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1982 प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1982 प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर 1980 से स्टार्ट हुआ और अब तक जितने कंप्यूटर हुए 1980 के बाद और अब तक के कंप्यूटर सबको फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में रखा गया। ULSI, the VLSI technology became ULSI, ultra large scale integration technology, resulting in the production of the microprocessor chip having 10 million electronic components. Okay,
मीन्स यहाँ पे इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया वो बहुत ही हाई क्वालिटी का हुआ, जिसमें 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को एक ही में सबमर्ज किया गया। कॉम्पैक्ट में देखा जाए, एज द ईयर्स पास्ट, जैसे जैसे साल बीतता गया कंप्यूटर्स बिकेम स्मॉलर, वैसे वैसे कंप्यूटर्स हमारे छोटे होते गए, चीपर और भी छोटे फास्ट होते गए, एंड मोर पावरफुल, और बहुत ही पावरफुल होते गए। ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी इज यूज टू एज द मेन सेकेंडरी स्टोरेज, और ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी इज यूज यहाँ पे यूज किया गया 5th जनरेशन में, जो मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हुआ करता है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 5th जनरेशन कंप्यूटर्स आर स्टिल इन डेवलपमेंट स्टेज with the based on the artificial intelligence. Through there all the some applications such as voice recognition the being used today, जो हम लोग इस समय कंप्यूटर यूज करते हैं वो सारे के सारे 5th जनरेशन कंप्यूटर में हैं। नेक्स्ट इज नेचुरल लैंग्वेज। The goal of the 5th generation computing is the development devices that respond to natural language input and are the capable of the learning and self organization। और इस समय के कंप्यूटर को नेचुरल लैंग्वेज भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेल्फ लर्निंग भी होता है एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, हम खुद की चीज़ों को जो है ओपन कर सकते हैं। नेचुरल लैंग्वेज इनपुट एंड आर द कैपेबल होता है ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए, एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, स्वयं की संस्थाओं के लिए भी हम कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसको रख सकते हैं, इसलिए इसको नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं। इस तरह से ये यहाँ देखिए मेमोरीज कुछ दिए गए हैं, मेमोरीज को एक टेबल के माध्यम से आपको दर्शाया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब आए, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आए। इस तरह से पूरा एक खाका बना के दिया गया है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है ताकि ये पूरे जो लेसन है हम लोग चैप्टर पढ़े हैं उसका एक टेबल के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन दिया है, इसको ज़रूर देख लेंगे। इस तरह से हम लोग का लेसन ये चैप्टर फिनिश होता है। अब हम इसका जो एक्सरसाइज है, इसके जो फिलअप है, ट्रू फॉल्स है, ये सारी चीज़ें जो हैं और जो भी क्वेश्चन आंसर है इसको नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। ओके, थैंक यू।